हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड। हम इस वीडियो में सरोजिनी नायडू की एक फेमस और बहुत ही सुंदर पोएम प्लैंक इन वेयर्स के बारे में जानेंगे और उसके समरी को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। सरोजिनी नायडू वॉज एन आउटस्टैंडिंग पोएट फ्रॉम द अर्ली एज शी बिगेन राइटिंग पोएट्री। सरोजिनी नायडू जो थी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी पोएट थी और उन्होंने अर्ली एज मतलब शुरुआती सालों से ही पोएट्री लिखना शुरू कर दी थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। उनका जो जन्म हुआ था वो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। शी बिलोंग टू रिनाउंड फैमिली। वह एक बहुत ही नामी फैमिली से बिलोंग करती थी। हर फादर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय वॉज अ साइंटिस्ट एंड हर मदर बारदा सुंदरी देवी वॉज अ बंगाली पोएट। उनके जो पिता थे घोरीनाथ चट्टोपाध्याय एक साइंटिस्ट थे और उनकी जो माता बारदा सुंदरी देवी थी वो एक बंगाली पोएट थी। शी स्टडीड एट लंदन एंड कैम्ब्रिज। उन्होंने लंदन और कैम्ब्रिज में स्टडी किया था। शी वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो पॉलिटिशियन, ओरेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। वो केवल एक पोएट नहीं थी बल्कि पोएट के साथ एक पॉलिटिशियन भी थी, ओरेटर भी थी और एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया। वो नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया के पहले वुमन चेयरमैन थी। शी वॉज ऑल्सो नेम्ड उत्तर प्रदेश गवर्नर। वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी थी। हर एंथुजियाज्म फॉर पोएट्री वो ड्यू टू हर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। उनका जो एंथुजियाज्म था, एंथुजियाज्म का मतलब हो गया उमंग, उत्साह था जो पोएट्री के लिए। वो जो मैथ में उनका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब मैथ में उनकी जो रुचि कम थी उसके कारण थी। शी रोट हर फर्स्ट पोएट्री इन द अलजेब्रा बुक लेडी ऑफ द लेक, अ पोएम कंपोज्ड ऑफ 1300 लाइन्स इन लेंथ। उन्होंने जब अपना जो पहला पोएट्री लिखा वो अलजेब्रा बुक में लिखा जिसका नाम है लेडी ऑफ द लेक, जिसमें 1300 लाइन्स है। हर वेल नोन बुक्स आर द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उनका जो प्रसिद्ध किताबें हैं वो है द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। बिकॉज ऑफ हर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और उनका जो पोएट्री में जो उनका योगदान था उसी के कारण, उसी के बदौलत उन्हें एक टाइटल दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का, मतलब भारत के कोकिला का। शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड ऑन 2 मार्च 1946 एट लखनऊ। उनकी जो मृत्यु थी वह 2 मार्च 1946 को लखनऊ में हो गई। अब हम पोएम प्लैंक इन वेयर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्लैंक इन का मतलब होता है पालकी, वेयर्स का मतलब होता है ढोने वाला या ले जाने वाला, मतलब प्लैंक इन वेयर्स का मतलब हो गया पालकी को ले जाने वाला। The Plank in Bearers is one of the notable works composed by Sarojini Naidu, also known as the Nightingale of India, on 7 August 1903. Plank in Bearers सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस वर्क है, मतलब रचना है, जो कि 7 अगस्त 1903 को लिखा गया है। और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, मतलब उन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। प्लैंक इन वेयर्स इज द फर्स्ट पोएम इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड। प्लैंक इन वेयर जो है वो गोल्डन थ्रेशोल्ड के पहले सेक्शन में की पहली पोएम है। द पोएम इज अबाउट द जॉय एंड प्राइड ऑफ प्लैंक इन वेयर्स हु कैरी अ ब्राइड टू हर हस्बैंड्स होम। जो पोएम है वो प्लैंक इन वेयर्स के जो जॉय और प्राइड को दिखाता है, जो कि एक
ब्राइड मतलब दुल्हन को उसके घर ले जाते हैं। द पोएम इज रिटेन फ्रॉम द बेयरर्स पर्सपेक्टिव एंड इवोक्स द एंशिएंट इंडियन कस्टम ऑफ कैरिंग ब्राइड्स इन प्लैंकिन्स। जो पोएम जो है वो बेयरर्स पर्सपेक्टिव मतलब जो पालकी ले जाने वाले उनके पर्सपेक्टिव, उनके मन को मतलब उनके विचारों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। और यह जो पोएम है वो एंशिएंट इंडियन कस्टम मतलब जो इंडिया के जो पुराना कस्टम रीति रिवाज है, जो कि पहले के ज़माने में दुल्हन को पालकी में ले जाया जाता था, उस रिवाज को दिखाता है। द पोएम इज मेड ऑफ 2 स्टैंजाज। जो पोएम है वह 2 स्टैंजा से बनी हुई है, ईच विद 6 लाइन्स, और दोनों स्टैंजा में 6 लाइन्स है। द पोएम्स राइम स्कीम इज AABBCC। अब पोएम का जो राइम स्कीम है वो है AABBCC। अब हम पोएम के समरी को डिस्कस करेंगे। प्लैंकिन बेयरर्स पोएम begins with the song of plankin bearers while carrying a newly-wed bride to her husband's home। प्लैंकिन बेयरर्स पोएम जो है वो प्लैंकिन बेयरर्स मतलब पालकी के ले जाने वाले के गाने के साथ शुरू होता है, जो कि मतलब जब वो एक नई दुल्हन को उसके हस्बैंड के घर ले जाते हैं और वो गाना गाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंकिन बेयरर्स मतलब पालकी ले जाने वाले के अनुसार द ब्राइड इज सो लाइट दैट इट फील्स लाइक द प्रिंसेस इज स्वेइंग लाइक अ फ्लावर स्वेज इन द विंड। प्लैंकिन बेयरर्स के अनुसार जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, बहुत ही हल्की है, इतनी हल्की है कि ऐसा लगता है कि वो फूलों की तरह झूम रही है, जैसे हवा में फूल झूमता है उसी की तरह झूम रही है। She is sitting in the plankin and is listening to their song। वह पालकी में बैठी हुई है और उनके गानों को सुन रही है। They consider her as privileged instead of a burden since she is sitting and thinking about her future after marriage। जो प्लैंकिन बेयरर्स है वो उसे मतलब दुल्हन को एक प्रिविलेज के रूप में मानते हैं, ना कि एक बर्डन, एक बोझ के रूप में। Since क्योंकि वो जो है वह अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है, जो कि शादी के बाद उसकी जो फ्यूचर होगी उसके बारे में सोच रही है। They say that she is like a bird that skims on the foam of a stream। और वो कहते हैं कि वो एक बर्ड की तरह है जो कि किसी स्ट्रीम के जो जहाज होता है उसको छू कर जो बर्ड निकल जाता है एकदम उस बर्ड की तरह है। The bride resembles of that bird। और जो ब्राइड है उसी बर्ड की तरह है। Because of she is so delicate to carry। क्योंकि वह बहुत ही हल्की है मतलब चिड़िया की तरह बहुत हल्की है। She carries a mixed feelings as she is leaving her parents behind and moving on to a new phase of life। वह एक उसकी जो सोच है मतलब उसकी जो फीलिंग्स है वो मिक्स्ड है मतलब मिला हुआ है, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ रही और एक नए लाइफ के एक नए फेज में जा रही है, इसलिए वह सैड भी है और खुश भी है। शी इज हैप्पी एंड कंटेंटेड टू लिव एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद हर लवर। वह खुश है और संतुष्ट है अपने लवर के साथ नए जीवन को स्टार्ट करने के लिए और जीने के लिए। They are carrying her like a pearl on a string since she is precious and delicate like a jewel। वे लोग उसे इस तरह ले जा रहे हैं जैसे मानो कि वह एक मोती हो धागे पर, क्योंकि वह बहुत ही प्रेशस है मतलब बहुत ही बेशकीमती है, और डेलिकेट मतलब कोमल है जैसे कि एक ज्वेल होता है, एक रत्न होता है। In the dew of their song she is hanging like a star। उनके गानों में वह एक स्टार की तरह, उनके गानों के ओस की बूंदों में वह एक स्टार की तरह झूल रही है, एक स्टार की तरह लटकी हुई है। Like a ray of light is seen on the top of a tide, she appears to be jumping just like that। जिस तरह से किसी लाइट की किरण जो टाइड की किसी ऊपरी सतह पर दिखता है उछलते हुए, उसी तरह वह भी मतलब दुल्हन भी जस्ट उसी तरह उसी लाइट की तरह प्रतीत होती है
उछलती हुई कूदती हुई। A tear rolls down the eyes of a bride in the same way she falls. जिस तरह से किसी दुल्हन की आंखों से एक आंसू गिरते हैं उसी की तरह वह भी गिरती है। They are delighted to carry the bride, और वो लोग plankin bearers बहुत खुश है उसे ले जाने में। And could not feel her weight, और वो लोग दुल्हन की वेट को फील भी नहीं करते हैं। बिकॉज शी इज़ वेरी टेंडर, क्योंकि वो बहुत ही हल्की है, बहुत ही कोमल है। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिस इज़ ए वंडरफुल पोएम बाय सरोजनी नायडू। यह एक बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार कविता है जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सरोजनी नायडू ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द जॉय ऑफ प्लैंकिन बेयरर्स। इस कविता में जो है सरोजनी नायडू ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो प्लैंकिन बेरर से पालकी ले जाने वाले के जॉय को दर्शाया है। वाइल कैरिंग अ ब्राइड, जो कि वो एक नए दुल्हन को ले जाते वक्त फील करते हैं। द ब्राइड इज कंपेयर्ड विथ फ्लावर, जो ब्राइड है उससे कंपेयर किया जाता है फ्लावर फूल के साथ, पर्ल मतलब एक मोती के साथ, बर्ड चिड़िया के साथ, एंड टीयर आंसू के साथ। अकॉर्डिंग टू बेरर्स शी इज वेरी डेलिकेट, वह बहुत ही मुलायम है, कोमल है, प्रेशस है, कीमती है, एंड ब्राइट है और चमकीला है, मतलब बहुत सुंदर है। यहीं पर हमारी पोएम समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और PDF नोट्स चाहिए या कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।